हाय गाइस, दिस इज जितेंद्र सोनी। मैं आपका वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको ध्यान होगा हमने अभी लास्ट वीक जो है कुछ फीलिंग्स यहाँ पढ़ी थी। स्टिल यू रिमेंबर, आपको ध्यान भी होगा और हम आपको दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी इंसान को याद दिलाना इंग्लिश में होता है रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब याद दिलाना। तो फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा हमने दो फीलिंग्स के बारे में बात की थी, जिसका नाम है वांट टू, एक का नाम है ट्राई टू। और जैसे कि आपको मालूम है, वांट टू हमेशा इच्छाओं के लिए आता है। अगर हम कोशिश करने की बात करें तो वहां पर आता है ट्राई टू। सो फ्रेंड्स, टुडे वन मोर फीलिंग्स फॉर यू हियर। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आज फीलिंग रहेगी। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए थर्ड फीलिंग्स, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों। और मुझे उम्मीद है घर बैठे बैठे आप आज की क्लास को बहुत अच्छे सीख पाएंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है लिटिल बिट इट विल मेक यू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करेगी बट नॉट टू मच, अगर आपने प्रॉपर्ली ध्यान दिया तो। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा दो फीलिंग्स के बारे में, वांट टू एंड ट्राई टू। जहां भी वांट के साथ में टू आता है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ पर अगर हम सेकंड फीलिंग्स की बात करें ट्राई टू में भी टू आता है और टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड फीलिंग्स के बारे में। मैं आपसे एक वर्ड जानना चाहूंगा, मजबूरी। फ्रेंड्स, मजबूरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप सोचिएगा, सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग मजबूरी में करते हैं। मतलब हमारा मन नहीं होता, हमारी इच्छाएं नहीं होती, बट उस काम को हमें मजबूरन करना होता है। बहुत सारे काम है फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने से लेकर के रात को सोने तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह इच्छा से उठते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इच्छाओं से ना उठ करके मजबूरी में उठते हैं। काफी लोग जो ट्रैवल करते हैं वो मजबूरी में करते हैं। इवन दो आप लोग देखते होंगे कि काफी लोग खाना खाते हैं तो ही मजबूरी में खाते हैं। आप सोचेंगे खाना मजबूरी में कैसे खाते हैं? फ्रेंड्स, अगर घर में स्वादिष्ट भोजन बना है, आपकी मनपसंद सब्जी बनी है, तो आप उस खाने को एंजॉय करके खाएंगे। और कई बार क्या होता है, हमारे घर पर हमारी मनपसंद सब्जी ना बनी हो तो फिर हम उस सब्जी को खाते तो है, बट वो हमारी मजबूरी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए हम सिखाना चाहेंगे आपको। मजबूरी को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपल्सन। काफी अच्छा वर्ड है ये, आप यूज कर सकते हैं। जैसे सर्दियों की हम बात करें तो सर्दियों के अंदर काफी काम है जो हमें करने होते हैं। जैसे जूते पहनना हमारी इच्छा भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। बट आज हम टुडे वी विल टॉक अबाउट मजबूरी। मजबूरी को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपल्सन। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपके सामने एक बहुत सुंदर फीलिंग्स लिखी है जिसका नाम है हैव टू। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमने मजबूरी के लिए एक वर्ड यूज किया कंपल्सन, वो भी यूज कर सकते हैं आप। जैसे पहले के जमाने में लोग बोलते थे इट्स माई कंपल्सन, इट्स माई कंपल्सन। अगर मजबूरी ना हो तो इट्स नॉट माई कंपल्सन। एंड इफ यू वांट टू मेक द क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इज इट योर कंपल्सन। जैसे गर्मी में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और शूज पहनते हैं। दे डोंट वांट टू वियर शूज, इवन उनकी मजबूरी है पहनना, तो बोल सकते हैं इट्स माई कंपल्सन। लेकिन कंपल्सन की जगह आप लोग चाहें तो आज न्यू फीलिंग्स हम यूज करेंगे, हैव टू। हैव टू का एक ही मतलब होता है मजबूरी बताना। जब भी आपको इंग्लिश में इस प्रकार के वाक्य बोलने हो कि मुझे ये काम करना पड़ता है, ये काम करना मेरी मजबूरी है, ये काम तो मुझे करना ही पड़ता है, मतलब इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मजबूरी है आपकी, तो दोस्तों इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी खुद की बात करें तो जैसे कि मालूम है यहाँ पर अपने खुद के लिए हम लोग आई यूज करते हैं। आई के बाद में आपको यहाँ पर फीलिंग्स का नाम यूज करना है, जैसे आई हैव टू। और आपको मालूम है कि टू के बाद में यहाँ पर फर्स्ट टर्म आती है। यहाँ पर मैं एक एक्शन यूज करना चाहूंगा जिसका नाम है टेक बाथ, यानी कि नहाना। अगर हम लोग गर्मियों की बात करें, गर्मियों हमारी इच्छाएं होती है नहाने की, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक बाथ। अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों में भी नहाने का मन होता है, बट अगर सोचिए आप लोग सुबह ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, जो हमारे घर की छत पर जो प्लास्टिक की टंकी रखी होती है और उसमें जो पानी आता है, आप सोचिएगा वो कैसा पानी आता है। अगर बाय द वे घर में गीजर काम नहीं कर रहा या घर में पानी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप? अगर उस पानी से नहाना पड़े आपको तो इच्छा होगी, मजबूरी होगी। श्योर, सही कहा आपने, वो मजबूरी हो जाती है। तो एक्शन का नाम है टेक बाथ। तो आपने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, मुझे नहाना पड़ता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टेक बाथ। आप कहेंगे ये तो हम हैव टू पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आपने हैव टू पढ़ा नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने स्टार्टिंग में मेरी
मैं पिछली 2-3 वीडियोस की बात करूं तो आपने जब यहाँ पर टाइम वर्ड सीखा तो मैंने बताया था आपको इंग्लिश में आने वाले डेज में बहुत सारे हैव आएंगे, और आज हमारा हैव का सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हैव के अंदर मैंने आपको बताया था कि जहां भी इंग्लिश में हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म श्योर आती है, एंड उस हैव का यूज तब करेंगे जब कोई भी काम चल रहा है और जैसे फिनिश हुआ तो हम हैव यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव टेकन टी। अगर हमें मना करना है तो आई हैव नॉट टेकन टी। अगर हमें क्वेश्चन पुट अप करना है तो आप लोग बोल सकते हैं हैव यू टेकन टी, जैसे हैव यू रिटन, हैव यू स्पोकन, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू रिटन एन एप्लीकेशन। बहुत सारे काम हैं फ्रेंड्स, वहां पर आप हैव यूज कर सकते हैं, बट वो हैव सिंगल आता है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आज हमारा जो हैव है ये हैव सिंगल नहीं आ रहा, हैव के साथ में टू आ रहा है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और फ्रेंड्स, ये हमारी ऐसी फीलिंग्स है जिसको आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। चलिएगा, लेट्स अगेन कम ऑन द टॉपिक हियर। तो कोई भी काम करना मजबूरी है तो आई हैव टू एक्शन। मैं यहाँ पर 3-4 एक्शन की बात करूंगा। जैसे एक एक्शन का नाम है गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप इच्छा से करते होंगे, और बहुत सारे काम हैं जो मजबूरी में करने होते हैं। तो यहाँ पर आप सेंटेंस बोल दीजिएगा कि मुझे सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना पड़ता है। अगर वेट ज्यादा बढ़ जाए तो इच्छा भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। तो आपने कहा आई हैव टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। इसी प्रकार से और भी काम है, जैसे एक्शन का नाम है एक्सरसाइज। मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आई हैव टू एक्सरसाइज। और दोस्तों, मैं कुछ एक्शन की और बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो हमें मजबूरी में करने होते हैं, इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एक्शन का नाम यूज करूंगा, पुट ऑन जीन्स। जीन्स पहना। दोस्तों, गर्मियों में आप सोचिएगा बहुत भयंकर गर्मी है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जीन्स पहनने का, बट शादी में जाना है तो पहनकर जाना पड़ेगा। तो आपने वहां पर एक सेंटेंस बोल दिया कि मुझे जीन्स पहननी पड़ती है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं आई हैव टू पुट ऑन जीन्स। दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो आपको नहीं करने होते हैं, तो आज आपको मना करना भी सीखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, 1% भी करना नहीं पड़ता, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना पड़ेगा वो हम बात करेंगे आगे। जैसे एक एक्शन का नाम है दोस्तों वियर हेलमेट। हेलमेट पहनना। अगर आपको लगता है कि हेलमेट पहनना मेरी मजबूरी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पहनना नहीं पड़ता, तो आप मना कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने खुद के लिए हम आई यूज करेंगे, और जब भी हम मना करेंगे तो नोट आता है। और फ्रेंड्स, इंग्लिश का रूल है नोट अकेला कभी नहीं आता। सो यहाँ पर आपको नोट डू के साथ यूज करना है, और डो नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। आई डोंट। मजबूरी का जो नाम है यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव टू, देन इसके बाद में यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू एक्शन। इसका मतलब मुझे काम नहीं करना पड़ता। एक्शन का नाम है वियर हेलमेट, तो आई डोंट हैव टू वियर हेलमेट। इसी प्रकार से हम आगे बात करें, एक एक्शन का नाम है स्टडी अलॉट। बहुत ज्यादा पढ़ाई करना। अगर आपको दोस्तों ये लगता है मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, तो आई डोंट हैव टू स्टडी अलॉट। इसी प्रकार से एक एक्शन का नाम है टीच। टीच मीन्स पढ़ाना होता है। अगर आप लोग मुझसे जानना चाहें कि सर क्या आपको पढ़ाना पड़ता है, क्या पढ़ाना आपकी मजबूरी है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? जैसे कि मालूम है सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा सेकंड पर्सन यू होता है, और यू से पहले आपको डू लगाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोना मेक द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप बोल सकते हैं डू यू। मजबूरी के लिए हमें बोलेंगे हैव टू। इसके बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा बना डू यू हैव टू एक्शन। आप चाहें तो डू यू को मिलाकर के बोलेंगे डी यू। डू यू हैव टू एक्शन। डू यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। अगर आपको लिखनी पड़ती है तो यस आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। अगर हमें मना करना है तो आई डोंट हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। इसी प्रकार से आप सामने वाले से ढेरों क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ये काम करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा डू यू वांट, डू यू हैव टू एक्शन। इसी प्रकार से एक एक्शन का नाम है अर्न मनी, पैसा कमाना। पूछिए क्या आपको पैसे कमाने पड़ते हैं? डू यू हैव टू अर्न मनी। अगर कमाने पड़ते हैं तो यस आई हैव टू अर्न मनी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अभी ही के बारे में, सी के बारे में, राइट, इट के बारे में, दे के बारे में, वी के बारे में। आप कैसे वाक्य बनाएंगे इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक एक्शन का नाम है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। आप ही के लिए कैसे पूछेंगे? क्या उसको रात को सोना पड़ता है? क्या उसको पढ़ना पड़ता है? क्या उसको मार्केट जाना पड़ता है? क्या उसको ट्यूशन क्लासेस लेनी पड़ती हैं? क्या उसको जॉब करनी पड़ती है? क्या उसके पापा को कमाना पड़ता है? इस प्रकार के वाक्य आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मतलब ये काम करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है,
क्या ये काम करना उसकी मजबूरी है भी कि नहीं, तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आप? जैसे क्या उस लड़के को मार्केट जाना पड़ता है, तो यहां पर सवाल आपका मेरे से है बट मेरे बारे में नहीं है, यहां पर क्वेश्चन आपका मुझसे है बट ही के बारे में है। और जैसा कि मालूम है ही हो, सी हो, इट हो या फिर एनी नेम हो, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट में आपको डज यूज करना है क्वेश्चन बनाते समय। तो यहां पर नंबर 1 पर बोलेंगे डज। किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के बारे में बात है तो ही, कोई लड़की है तो आप सी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो मजबूरी उसका नाम है हैव टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन बनाइएगा आप, डज ही हैव टू एक्शन। एक्शन हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे यहां पर हम एक एक्शन ले सकते हैं, पढ़ना। पढ़ना होता है स्टडी। पूछेगा डज, क्या उसको पढ़ना पड़ता है? डज ही हैव टू स्टडी। बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने, अगर उसको पढ़ना पड़ता है, ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। अगर हमें आंसर में बोलना पड़ेगा यस उसको पढ़ना पड़ता है, उस लड़के को पढ़ना पड़ता है। अब यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, और यहां पर देख रहे होंगे मैंने हैज टू लिखा हुआ है। आप सोचेंगे यहां पर हैज टू क्यों आया, फीलिंग्स का नाम तो हैव टू है। देखिए दोस्तों आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारा जो टाइम वर्ड है वो डज है, और जब भी हम डज से बात करेंगे तो आपको मालूम है जब भी हमारा आंसर पॉजिटिव होता है तो एस और एस जरूर आता है। तो यहां पर हमारा एस और एस जो आएगा वो हैव में आएगा। हैव में जब आप एस और एस लगाएंगे तो फ्रेंड्स वो बन जाता है हैज। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हैव में एस या ईएस लगाने पर वो हैज बन जाता है। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं आप ही हैज टू एक्शन, ही हैज टू एक्शन। जैसे उसको पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू स्टडी। उसके पापा को पैसे कमाने पड़ते हैं, हिज फादर हैज टू अर्न मनी। उसके पापा को खेतों में काम करना पड़ता है, हिज फादर हैज टू वर्क इन द फील्ड। इसी प्रकार से बहुत सारे काम है, जैसे उस लड़की की मम्मी को पोछा लगाना पड़ता है, तो उस लड़की के लिए यहां पर हमें बोलना पड़ेगा हर मदर हैज टू मॉप द फ्लो। इसी प्रकार से आप आगे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे ग्रामर को यूज कर सकते हैं। कोई भी काम अगर किसी भी लड़के को नहीं करना पड़ता, जैसे उस लड़के को मार्केट जाना नहीं पड़ता, अभी तक आपने सीखा था कोई भी काम अगर आपको नहीं करना पड़ता, आपको खुद को नहीं करना पड़ता, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट। लेकिन ही के बारे में बात करेंगे, सी के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपको ही लगाना पड़ेगा, मना करेंगे नोट आएगा। और फ्रेंड्स नोट कभी अकेला नहीं आता, जैसे कि मालूम आपको यहां पर नोट आएगा डज के साथ। और फ्रेंड्स डज नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है डजन, तो बोल सकते हैं ही डजन। और यहां पर आप सोचेंगे अभी ही के साथ तो हैज टू आया, तो यहां पर हैव टू क्यों आ गया? दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आंसर में एस और एस श्योर आएगा, और जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना पड़े जहां पर हमारी नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म आ चुकी है, तो वहां पर कभी भी सेंटेंस में आपको एस और एस नहीं लगाना है। मेक इट अ पॉइंट, इसका आप हमेशा याद रखें। तो फ्रेंड्स आपको बोलना पड़ेगा ही डजंट हैव टू एक्शन, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो हैज टू बोलना पड़ेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो हैव टू बोलना पड़ेगा। तो चलिए आप मेरे साथ कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। ही डजंट हैव टू एक्शन, जैसे उस लड़के को मार्केट जाना नहीं पड़ता, ही डजंट हैव टू गो टू मार्केट। चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होगी, और यहां पर मैं आपसे 2 एक्शन और डिस्कस करना चाहूंगा जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो आगे चल करके। एक एक्शन का जो नाम है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, काफी बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको यूज भी करते हैं, और उम्मीद आपसे भी करूंगा आप इसको यूज करना। जैसे अटेंड द क्लास, पूछेगा क्या आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है? डू यू हैव टू अटेंड द क्लास? क्या उस लड़के को क्लास अटेंड करनी पड़ती है? डज ही हैव टू अटेंड द क्लास? क्या उस लड़की को क्लास अटेंड करनी पड़ती है? डज सी हैव टू अटेंड द क्लास? क्या उस लड़के को मार्केट जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू मार्केट? क्या मोहन को इंग्लिश सीखनी पड़ती है? कैसे बनाएंगे इंग्लिश में आप? अब मैं तो मोहन नहीं हूं, मोहन तो कोई थर्ड पर्सन है, राइट? तो यहां पर ही को हटा करके आप मोहन यूज कर सकते हैं। जैसे डज मोहन हैव टू स्पीक इंग्लिश? उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। चलिए दोस्तों उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर कुछ भी चेंज हुआ है, आपने कुछ यहाँ से सीखा है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों इसका प्रॉफिट आपको ही नहीं बल्कि और फ्रेंड्स को भी जाए। इंग्लिश आप भी सीखें, घर बैठे बैठे आपके फ्रेंड्स भी सीखें,
और दोस्तों इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी, आप घर बैठे बैठे सीखते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई विश यू अगेन वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।